क़यामत की निशानियों में से एक निशानी याजूज माजूज का ज़हूर भी है। आखिर ये याजूज माजूज कौन है? इस वक्त ये कौम कहाँ है? इनको क़यामत की आखिरी निशानी क्यों बताया गया है? आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर का याजूज माजूज के साथ क्या ताल्लुक़ है। हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर को कुछ उलमा ने पैगंबर, कुछ ने बादशाह और कुछ उलमा ने अल्लाह का नेक बंदा करार दिया है। मगर हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर का जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत काफ में फरमाया है। मगर सब उलमा ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर के 3 सफ़रों पर मुत्तफ़िक हैं कि आपने दुनिया के 3 सिमतों में सफ़र किए और आप दुनिया के आखिरी कोने तक जा पहुँचे। हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर का ताल्लुक़ हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। एक शख्स का नाम सिकंदर था जो ज़ुल्क़ुरनैन के नाम से दुनिया में मशहूर हुए। आप हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे और आपकी वालिदा एक बूढ़ी औरत थी और उनके मुताबिक आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोहबत से फैज़ याब हुए। कुरान पाक में सूरत कैफ में हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर के 3 सफ़रों का जिक्र आया है। तो चलिए आइए आज मेरे साथ मिलकर हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर के 3 सफ़रों के ऊपर चलते हैं। तो पहला सफ़र कुछ इस तरह है। कदीम किताबों में ये पेशन गोई मौजूद थी कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स आबे हयात पी लेगा और उसे क़यामत तक मौत ना आएगी। चनंचे ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आबे हयात के चश्मे की तलाश में जा निकल पड़े। उन्होंने सफ़र शुरू किया। दोनों में से सिर्फ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आबे हयात के चश्मे तक पहुँचने में कामयाब हुए और उन्होंने पानी पीकर हयाते जादवा भी हासिल कर ली। मगर ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर कभी भी उस चश्मे तक पहुँच ना सके। मगर ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर ने अपने सफ़र का इख्तिताम ना किया, बल्कि वो मगरिब की जानिब उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया। वो मगरिब जहाँ पे सूरज ग़ुरूब होता है, वो सफ़र करते हुए दुनिया के आखिरी कोने तक आ गए। आपने देखा कि सूरज इस तरह डूब रहा है जैसे स्याह चश्मे में कुछ चमकती हुई चीज़ गिरकर गायब हो जाती है। मगरिब में ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर को एक अजीबो-गरीब कौम भी मिलती है जिसने जानवरों की खाल पहनी हुई थी। अब हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर का दूसरा सफ़र शुरू होता है। आपने ये दूसरे सफ़र मगरिब से मशरिक़ की जानिब किया। आप मगरिब से मशरिक़ की जानिब रवाना हुए। मशरिक़ जहाँ से सूरज तलू होता है, वहाँ आपको एक ऐसी कौम मिली जो मकानात तामीर नहीं करते थे। ये लोग सूरज तलू होने पर गारों में चले जाते, ज़मीन के अंदर गायब हो जाते और जब सूरज ढल जाता तो बाहर निकल आते और आपके रोज़मर्रा के काम करते रहते। ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर ने इनको इस्लाम की दावत दी। इनमें से भी कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया और कुछ ने इनकार कर दिया। अब आगाज़ होता है ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर के तीसरे सफ़र का। वो तीसरा सफ़र जो बिलाखिर क़यामत की आखिरी निशानी पर इख्तिताम पज़ीर होता है। ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर ने तीसरे सफ़र का आगाज़ शमाल की तरफ से किया। जब आप शमाल की जानिब चले तो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो वहाँ पर आपको एक अजीबो-गरीब कौम से वास्ता पड़ा। इन लोगों की ज़ुबान समझ से बाहर थी, वो इशारों से बात करते थे। इन लोगों ने ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर से एक ऐसी कौम का जिक्र किया जो इन पर जुल्म सितम करती थी। उन लोगों के मुताबिक इस कौम को वो लोग याजूज माजूज का नाम देते थे और कहते थे कि वो जब उनका दिल चाहता है वो पहाड़ के दूसरी तरफ से आते हैं, इन पर हमला करते हैं और इनका तमाम अनाज खा जाते हैं और इन्हें मार कुटाई कर कर इन्हें बेजान कर कर छोड़ जाते हैं। उन्होंने ज़ुल्क़ुरनैन सिकंदर से मदद तलब की और कहा कि वो उनके अगर जुल्म से निजात दिला दे। याजूज माजूज के मुतालिक रिवायतों में आता है कि ये एक फसादी गिरोह था और इनकी तादाद बेहद ज़्यादा है। इनकी तादाद के मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हो का बयान है, जिन्नों इनके 10 हिस्से हैं, मगर इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं और 1 हिस्सा इंसानों पर मुश्तमिल है। याजूज माजूज बेहद खूनख्वार जालिम लोग हैं। ये जब मरते हैं तो 1000 बच्चा छोड़कर मरते हैं, इसलिए इनकी तादाद कम नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इनकी तादाद में इजाफा ही हो रहा है। वहशी व जंगली हैं, बहार के मौसम में अपने घरों से निकलते हैं तो तमाम खेतियाँ और फल खा जाते हैं। सांप, बिच्छू, गिरकट गर्ज कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं छोड़ते, जो चीज़ हाथ लगती है उससे चट कर जाते हैं।
इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन सिकंदर से कहा, आप अगर हमें इन लोगों के ज़ुल्म व सितम से निजात दिला दें तो हम बदले में आपकी हर बात मानने को तैयार होंगे और आपकी हर तरह से खिदमत करेंगे। जिस पर आपने फरमाया, मुझे तुमसे किसी चीज़ की हाजत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, बस तुम अपनी जिस्मानी ताकत से मेरी मदद करो। हज़रत ज़ुल्क़रनैन सिकंदर ने पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खंदक खुदवाई। खंदक इस कदर गहरी थी कि नीचे ज़मीन से पानी निकल आया। फिर इस खंदक को पिघलाए हुए तांबे व शीशे से भर दिया और इसके साथ ही लोहे के बड़े बड़े तख्त भी रखवा दिए। इस तरह ये दीवार बेहद मजबूत बन गई। अब सूरत हाल ये है कि हमारी दुनिया और इनके दरमियान ये दीवार हाइल है। इस दीवार के मुतल्लिक जानने के लिए आइए एक हदीस मुबारक की तरफ रुजू करते हैं, जिसके मुताबिक याजूज माजूज हर रोज़ मिलकर इस दीवार को तोड़ते हैं। जब दीवार मुकम्मल गिरने के करीब होती है तो थक जाते हैं, आपस में कहते हैं कि बाकी कल करेंगे, मगर अल्लाह की शान के अगली सुबह ये दीवार फिर मुकम्मल आसमान तक बुलंद खड़ी होती है। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक अल्लाह की मर्जी से इनकी कौम में से एक शख्स इंशाअल्लाह नहीं कह देता। जब इनकी कौम में से एक शख्स इंशाअल्लाह बोलेगा तो अगले दिन ये लोग दीवार मुकम्मल तोड़कर हमारी दुनिया में आ जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक याजूज माजूज ज़ाहिर नहीं हो जाते। याजूज माजूज के मुतल्लिक मज़ीद जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले आने वाले दिनों में मैं आपके साथ याजूज माजूज के ऊपर एक और मुकम्मल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल।